चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां कह सकते हैं चालाकी और सच्ची बुद्धि की जबरदस्त टक्कर होती है। एक तरफ है शिकारी जैसी धूर्तता और दूसरी तरफ एक बहादुर लड़की का अदम्य साहस। तो देखते हैं इस दिमागी जंग में आखिर जीत किसकी होती है। और ये शब्द है हमारी कहानी के विलन साहूकार धनीराम के। सोचिए, यहीं से उसकी पूरी साजिश की बुनियाद पड़ती है। एक ठंडा, बिल्कुल कैलकुलेटेड प्लान जो एक बेचारे मजबूर किसान के लिए बुना जा रहा था। तो सीन कुछ ऐसा है, एक तरफ है एक गरीब किसान किशोर, इतना मजबूर कि अपनी बेटी के लिए खाना तक नहीं खरीद पा रहा, और दूसरी तरफ है वो अमीर साहूकार धनीराम, जिसकी नजरें इस मजबूरी को एक मौके की तरह देख रही हैं। धनीराम का प्लान आप देखिए कितना शातिर था। 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले एक जरूरतमंद इंसान को ढूंढो, फिर भरोसा जीतने के लिए एक छोटा सा कर्ज दे दो, और फिर बस उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसका सब कुछ छीन लो। ये जो छोटी सी मदद थी ना, ये असल में एक चारा था। असली निशाना तो किशोर की पुश्तैनी जमीन थी। तो कुछ महीने बीत जाते हैं, किशोर की मेहनत रंग लाती है, खेत लहलहा उठते हैं और फसल जबरदस्त होती है। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है ना? लेकिन तभी धनीराम अपना जाल लेकर वापस आ जाता है। और धनीराम का ऑफर, अरे ऐसा ऑफर कि कोई मना ही ना कर पाए। वो किशोर को उसकी पूरी फसल के लिए 10,000 रुपए देने की बात करता है, जो बाजार के दाम से भी कहीं ज्यादा थे। जाहिर है ये सब एक दिखावा था, एक सोचा समझा नाटक, ताकि किसान को लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, और वो पूरी तरह बेफिक्र हो जाए। और यहीं पर था वो जाल, वो एक छोटी सी शर्त थी, जैसा है वैसा है। सुनने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में पूरा का पूरा धोखा छिपा हुआ था, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ अनाज नहीं था। तो अब समझिए पूरा खेल। किशोर को लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी फसल बेच रहा है, लेकिन धनीराम के लिए जैसा है का मतलब था फसल, और वो खेत भी जिस पर वो फसल उगी हुई थी। मतलब एक ही सौदे में, एक ही झटके में सब कुछ हड़पने का प्लान था। और जब ये मामला पंचायत पहुंचा तो वहां भी इंसाफ नहीं मिला। भ्रष्ट सरपंच ने भी धनीराम का ही साथ दिया। अपनी जमीन, अपनी विरासत खोने का सदमा किशोर सह नहीं पाया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सोचिए, इस एक धोखे की कीमत एक पूरा परिवार चुका रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो कहानी की असली हीरो की एंट्री होती है। राधिका, किशोर की बेटी, जिसके दिल में पिता को खोने का गम भी है और इंसाफ पाने की आग भी, और वो फैसला करती है कि वो लड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि एक धोखेबाज को कैसे हराया जाए? क्या उसे लड़कर? नहीं, राधिका इसका जवाब उसी के बनाए हुए नियमों से देती है। और यहीं से ये कहानी एक दुखद हादसे से पलटकर एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक काउंटर अटैक में बदल जाती है। अब जरा राधिका की ब्रिलियंट प्लानिंग देखिए। उसने बिल्कुल वही तरीका अपनाया जो साहूकार ने अपनाया था। कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। जैसे धनीराम ने अनाज के बहाने जमीन पर कब्जा किया, राधिका ने भी अनाज के सौदे को ही एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। राधिका ने अपना अनाज धनीराम को बेचा, और जब पेमेंट लेने की बारी आई तो उसने अपनी वही शर्त याद दिलाई, मैं पेमेंट जैसा है वैसा है की हालत में लूंगी। अब पैसे कहाँ थे? साहूकार के घर के अंदर। तो जैसा है वैसा है की शर्त के हिसाब से पैसों के साथ साथ वो पूरा घर भी अब राधिका का हो गया। क्या कमाल का दांव था। अब सोचिए, धनीराम पूरी तरह से फंस चुका था। बेइज्जती भी हुई, लेकिन उसका घमंड, उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो राधिका को एक और चैलेंज देता है, एक आखिरी दिमागी लड़ाई, एक कहानी सुनाने का मुकाबला। और इस मुकाबले के नियम बड़े ही अजीब थे। मतलब अगर कोई कहानी सुनाता है और गांव वाले कहते हैं कि ये झूठ है, तो दूसरे को खेल में बने रहने के लिए उसे सच मानना पड़ेगा। अगर उसने उसे झूठ बोल दिया तो वो उसी वक्त शर्त हार जाएगा। धनीराम को लगा कि उसने एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो धनीराम ने अपनी चाल चली। उसने एक एकदम बकवास, मतलब बिल्कुल ही झूठी कहानी सुनाई। कुछ मक्के के बीज, एक भूल भुलैया, उसमें खोई बकरियां, और वो बकरियां उसके मुंह से बाहर निकलीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी इस कहानी को सच नहीं कह सकता और राधिका यहीं फंस जाएगी। और हुआ भी वही। गांव वालों ने एक सुर में कहा, ये झूठ है। अब बारी थी राधिका की, और शर्त के हिसाब से खेल में बने रहने के लिए उसे वो करना था जो नामुमकिन लग रहा था।
उसने सबको हैरान करते हुए धनी राम की उस बेतुकी कहानी को 100% सच बता दिया। धनी राम मन ही मन मुस्कुराया, उसे लगा वो जीत गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब राधिका ने अपनी कहानी शुरू की, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सीधा इल्जाम था। उसने कहा, हाँ, आपकी भूल भुलैया वाली कहानी सच है, क्योंकि मेरा भाई भी उसी भूल भुलैया में खो गया था, और आपने और आपके आदमियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और फिर उसने धनी राम से पूछा, अब आप बताइए, मेरी कहानी सच है या झूठ? और ये था एक परफेक्ट ट्रैप। सोचकर देखिए, अगर धनी राम कहता कि कहानी सच है तो वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता, और अगर वो कहता कि कहानी झूठ है तो वो शर्त हार जाता। उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और बस यहीं पर यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, और हमें मिलता है इसका आखिरी और सबसे बड़ा सबक। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये धूर्तता पर बुद्धि की और घमंड पर समझदारी की जीत थी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो धनी राम को हार माननी ही पड़ी। उसने राधिका की कहानी को झूठ कहा और शर्त हार गया, और इसकी कीमत उसे दांव पर लगे पूरे 1500 सोने के सिक्के राधिका को देने पड़े। ये कीमत थी अपने सामने वाले को कम समझने की। और जाते जाते राधिका ने साहूकार को जो चेतावनी दी, वही इस कहानी का असली सार है। उसने कहा, आइंदा कभी किसी गरीब को धोखा देने की कोशिश मत करना, और कभी किसी को बच्चा समझकर उसकी बुद्धि को ललकारना मत। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आने वाले कल के लिए एक सबक था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर धूर्तता और सच्ची बुद्धि में क्या फर्क है? धनी राम चालाक था, पर राधिका बुद्धिमान थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों के बीच वो बारीक सी लकीर कौन सी है, और क्यों अंत में जीत हमेशा सच्ची बुद्धि की ही होती है।